आखिर क्या है ये ऑपरेशन किलर मिसाइल, क्योंकि इजरायल ने ईरान की सीरिया वाली फैक्ट्री के परखच्चे उखाड़ दिए हैं। पहले हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे, फैक्ट्री के गार्ड को मार डाला, ईरानी अफसर उठा ले गए, उसके बाद मिसाइल से फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। अब इजरायल चुप है और ईरान बदले की आग में जल रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि जिस तरह से अपने 2 अफसरों के मारे जाने पर ईरान ने इजरायल पर 300 ड्रोन और मिसाइल से अप्रैल में हमला किया था, ईरान इस बार भी ऐसा ही कर सकता है। खामनेई की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिरी। इजरायल ने उड़ा दी ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। पहाड़ की खोह में आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ईरान का स्लीपर सेल भी देखकर रह गया दंग। इजरायल ईरान जंग पूरे जोरों पर है। इजरायली डिफेंस फोर्स हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। एक जगह बरसा बारूद धुएं में तब्दील हो, तब तक दूसरी जगह धमाके से गाजा हिल उठता है। 11 महीनों से हमास लड़ाकों की तलाश में इजरायल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है। तेहरान, लेबनान, यमन, सीरिया को भी टारगेट कर रहा है और हमास लड़ाकों की तलाश में कतर, काहिरा, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर लंदन तक मोसाद के एजेंट फुल ऑन एक्टिव हैं। आप देख चुके हैं कि कैसे हमास चीफ इस्माइल हानिया को मोसाद ने ईरान के घर में घुसकर मारा। मकसद सिर्फ हानिया की हत्या नहीं था, समर्थन कर रहे ईरान को चेतावनी थी। इजरायल क्लियर कर चुका है कि हमास के खात्मे की राह में जो भी आएगा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। अब ताजा हमला सीरिया पर देखिए। सीरिया के मसफ क्षेत्र में मौजूद साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजरायली डिफेंस फोर्स पहले एयर स्ट्राइक करती है। यह इसलिए क्योंकि सीरियाई सेना यहां अपने अतिरिक्त सैनिकों को नहीं भेज सके। फिर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, कमांडो सेंटर के गार्ड को मारते हैं, यहां मौजूद 2-4 ईरानी अफसरों को उठा ले जाते हैं। सेंटर के यंत्रों और दस्तावेजों को भी अफसरों के साथ ले जाते हैं। इसके बाद मिसाइल अटैक से सेंटर को निस्तो नाबूद कर देते हैं। एक्सियोस के मुताबिक 2018 में हिजबुल्लाह और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउंड फैक्ट्री बनाई गई। ईरान ने पहाड़ के अंदर इस फैसिलिटी को बनाया ताकि इजरायली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। मिसाइल फैक्ट्री को लेबनान सीमा के करीब बनाया गया था ताकि हिजबुल्लाह को आसानी से हथियार पहुंचाया जा सके। सीरियाई टीवी ने इस हमले का पूरा ग्राफिकल वीडियो बनाया है। यह केमिकल रिसर्च सेंटर है जिसका इस्तेमाल ईरान और सीरिया दोनों मिलकर करते हैं। इस इलाके में अक्सर सीरियाई सरकार के अधिकारियों और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के अफसरों की मीटिंग होती है। माना जा रहा है कि जिन ईरानी अफसरों को इजरायली फोर्स ने अगवा किया है वो अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट हैं। सीरिया के मसैफ और हमा इलाके में ईरान समर्थित आतंकी समूहों के लोग रहते हैं। यह हमला 9 सितंबर का है। इस हमले से मसैफ और हमा इलाके के 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी तरह से खत्म हो गए। मिसाइल फैक्ट्री पर अचानक हमले से सीरियाई गार्ड्स हैरान रह गए। कहा जा रहा है कि मसैफ और हमा का ये रिसर्च सेंटर असल में ड्रोन्स और रॉकेट बनाने के काम आते थे। इजरायली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ वर्षों में ईरान और सीरिया के खिलाफ पहला ग्राउंड ऑपरेशन है। इस फैक्ट्री की तबाही ईरान, सीरिया समेत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यहाँ मीडियम रेंज की सटीक मिसाइलें बनाई जाती हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन को लेकर इजरायली सरकार चुप है क्योंकि इजरायल नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कहे जिससे ईरान या सीरिया भड़क जाए।
इजराइल के इस ऑपरेशन में 15 मिलिट्री साइट्स को टारगेट बनाया गया, जिसमें 18 लोग मारे गए हैं और 37 लोग जख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों का कत्ल कर दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया, उसके बाद इजराइल की ओर से ये अब तक के सबसे साहसिक मिशन में से एक है। इस मिशन में इजराइल ने अपनी ओर आने वाली मिसाइलों की सप्लाई लाइन ही काट दी। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इजराइल ने जहां रेड की वो एक अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाना है। इजराइल ने इसे नष्ट कर दिया। अमेरिका और इजराइल के दावे के मुताबिक ये मिसाइल फैक्ट्री ईरान ने बनाई थी। جاء على دفعات متتالية هذا العدوان الوحشي، هذا العدوان الهمجي. حتى اللحظة نتيجة الإصابات هي ارتقى 18 شهيد و37 مصاب جريح. ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल वायु सेना की विशिष्ट इकाई शालडैंग ने एयर स्ट्राइक और रेड को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इजरायल ने कई एयर स्ट्राइक के जरिए पहले भी ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह किया है। सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने जहां हमला किया है वहां ईरान और सीरिया मिलकर केमिकल हथियार बनाते थे। क्या होते हैं केमिकल हथियार? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW के मुताबिक केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं और साथ ही उन्हें अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। 2023 में केमिकल वेपन के वॉचडॉग यानी OPCW ने घोषणा की थी कि अमेरिका आखिरी देश था जिसके पास ये हथियार मौजूद थे और इन्हें नष्ट किया जा चुका है। 1997 के केमिकल्स वेपन कन्वेंशन के मुताबिक इसमें शामिल सभी देशों को सितंबर 2023 के आखिर तक सभी केमिकल हथियारों को नष्ट करना था। ईरान के इस सेंटर पर इजरायल के हमले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान बैन के बावजूद केमिकल हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ आपको कुछ सबसे खतरनाक केमिकल हथियार के बारे में जरूर जानना चाहिए। नर्व एजेंट, सबसे घातक केमिकल हथियार, छोटी सी डोज पल भर में जान ले सकती है। चोकिंग एजेंट, दम घोटने वाला केमिकल हथियार। ब्लड एजेंट, ब्लड सेल पर हमला करते हैं, दम घोट देते हैं। ब्लिस्टरिंग एजेंट, शरीर पर फफोले हो जाते हैं, व्यक्ति अंधा हो जाता है, जान भी जा सकती है। रॉयड कंट्रोल एजेंट, आंख, मुंह, स्किन, फेफड़े में जलन पैदा करते हैं। सीरिया की केमिकल फैक्ट्री पर इजरायली हमले की जानकारी अगर अमेरिका को थी और उसने इसे छिपाया, तो अब ईरान के पास कोई तर्क नहीं है कि वो केमिकल हथियार बनाने की बात कबूल करे और इजरायल के खिलाफ हमला बोल दे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।